आज चील ने जंगल के सारे अक्लमंद परिंदों को अपने पास बुला लिया था, क्योंकि वो चील बूढ़ा हो गया था और वो चील चाहता था कि जंगल का कोई अक्लमंद और ईमानदार परिंदा ही इस जंगल का राजा बने। आज मैंने तुम सब परिंदों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई ईमानदार और अक्लमंद परिंदा ही मेरी जगह ले और इस पूरे जंगल का राजा बने। पर मैं ये तो जानता हूँ कि तुम सब अक्लमंद हो, पर मैं ये नहीं जानता कि तुम ईमानदार भी हो या नहीं। फिर सब परिंदे चील को बोलते हैं कि हम सबसे अक्लमंद और ईमानदार हैं। देखो, मैं तुम्हारी बातों पर ऐसे यकीन नहीं कर सकता, पर तुम कितने ईमानदार हो ये ज़रूर जान सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जादुई बीज हैं। आप सबने जाकर इन बीजों को इन गमलों में लगा देना है और ठीक 4 दिन बाद इनमें से पौधा निकल जाएगा। पौधा सिर्फ उसी गमले से निकलेगा जो परिंदा ईमानदार होगा। और आप 7 दिन बाद मेरे पास आ जाना और जिसके गमले से पौधा निकला वो बनेगा जंगल का नया राजा। फिर वो सारे परिंदे अपने गमलों में बीज लगाकर अपने साथ ले जाते हैं और जाकर जंगल में जमा हो जाते हैं। देखो परिंदों, हम सब परिंदों को राजा बनने का मौका मिला है। और ये भी देख लेना कि मैं ही जंगल का नया राजा बनूंगा, क्योंकि मैं तुम सब परिंदों से अक्लमंद और ईमानदार हूँ। ऐसे कैसे कालू कौवे, जंगल के नए राजा तुम नहीं मैं बनूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा अक्लमंद और ईमानदार तो मैं हूँ। ऐसे बहस करते हुए सब परिंदों में लड़ाई हो जाती है, सिवाय टोनी चिड़िया के, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा समझदार थी। अरे परिंदों, आपस में क्यों लड़ रहे हो? और मेरी बात गौर से सुनो। देखो, जो परिंदा ईमानदार होगा उसके बीज से पौधा निकल जाएगा। अभी आपस में लड़ना फजूल है। फिर टोनी चिड़िया की ये बात सुनकर सब परिंदे गमले लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 4 दिन गुजर जाते हैं, पर किसी भी परिंदे के गमले से पौधा नहीं निकलता। अरे ये क्या, मेरे इस गमले से तो पौधा ही नहीं निकला। अगर पौधा नहीं निकला तो मैं जंगल का राजा कैसे बनूंगा। एक काम करता हूँ, जंगल जाकर एक छोटा सा पौधा लाकर इस गमले में लगा देता हूँ और फिर मैं ही बनूंगा जंगल का नया राजा। कालू कौवा जंगल जाकर जंगल से एक छोटा सा पौधा लाता है और वो पौधा अपने गमले में लगा देता है। ये हुई ना बात। इससे चील को कहाँ पता चलेगा कि मेरे गमले से पौधा निकला है, या मैंने जंगल से पौधा लाकर गमले में लगा दिया है। हा 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 हा। दूसरी तरफ राजू कबूतर का भी पौधा नहीं निकला था और वो भी परेशान था। अरे ये क्या, मेरे गमले से तो पौधा ही नहीं निकला। लगता है चील ने बिल्कुल सही कहा था कि जो परिंदा ईमानदार नहीं होगा उसके गमले से पौधा नहीं निकलेगा। अब एक काम करता हूँ, जंगल से पौधा लाकर गमले में लगा देता हूँ और फिर मैं बन जाऊंगा जंगल का नया राजा। फिर राजू कबूतर भी जंगल से एक पौधा लाकर अपने गमले में लगा देता है और मिट्टू तोता भी राजा बनने की लालच में जंगल से एक छोटा सा पौधा लाकर अपने गमले में लगा देता है। और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया के भी पौधा नहीं निकला था। अरे 4 दिन गुजर गए, पर मेरा पौधा ही नहीं निकला। चील ने तो बोला था कि 4 दिन बाद ही पौधा निकल जाएगा, पर अभी तक पौधा क्यों नहीं निकला? चलो एक दिन और इंतजार करती हूँ, हो सकता है कि कल तक पौधा निकल जाए। फिर एक दिन गुजर जाता है, पर टोनी चिड़िया का पौधा ही नहीं निकलता। और दूसरा दिन भी गुजर जाता है, पर दूसरे दिन भी टोनी चिड़िया के गमले से पौधा नहीं निकलता। अरे ये क्या, मेरे गमले से 6 दिन बाद भी पौधा नहीं निकला। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे गमले से पौधा नहीं निकला, जबकि मैंने आज तक अपना सारा काम ईमानदारी के साथ किया है। एक काम करती हूँ, जाकर बाकी परिंदों से उनके पौधों के बारे में पूछती हूँ। फिर टोनी चिड़िया जाकर मिट्ठू तोते से पूछती है कि उसके गमले से पौधा निकला है या नहीं। हाँ टोनी चिड़िया, जैसे चील महाराज ने कहा था कि 4 दिन बाद पौधा निकल जाएगा, और 4 दिन बाद ही मेरा पौधा निकल गया।
टोनी चिड़िया मायूस होकर कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवा भी यही बोलता है। हाँ टोनी चिड़िया, मेरा पौधा निकल गया है और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं ही बनूंगा जंगल का नया राजा। कालू कौवे की ये बात सुनकर टोनी चिड़िया मायूस थी, क्योंकि उसके अलावा दोनों परिंदों के गमलों से पौधा निकल गया था। फिर टोनी चिड़िया राजू कबूतर के पास जाती है और राजू कबूतर के भी गमले से पौधा निकला हुआ था, जिससे टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एक दरख्त पर बैठकर रो रही होती है। सब परिंदों के गमलों से पौधा निकल गया सिवाय मेरे। क्या मैं ईमानदार नहीं, जबकि मैंने आज तक अपने सारे काम ईमानदारी से किए हैं और मेरे ही गमले से पौधा नहीं निकला। अब मैं क्या करूं? अगर जंगल के बाकी परिंदों को पता चल गया कि मेरे गमले से पौधा नहीं निकला, तो वो समझेंगे कि मैं बेईमान हूँ। फिर टोनी चिड़िया काफी देर बाद तक वहाँ ही रो रही होती है और रात होते ही अपने घर चली जाती है और जाकर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, सारे परिंदे अपने गमले लेकर चील के पास चले जाते हैं और कुछ देर बाद टोनी चिड़िया भी आ जाती है, पर टोनी चिड़िया के गमले में तो पौधा ही नहीं होता। देखो देखो परिंदों, टोनी चिड़िया के अलावा सब परिंदों के गमलों से पौधा निकल गया और टोनी चिड़िया के गमले से पौधा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो तो बहुत बेईमान है। सोनू चिड़े की ये बात सुनकर सब परिंदे हंसते हैं, पर टोनी चिड़िया रो रही होती है कि इतनी देर में वहाँ चील भी आ जाता है। सब खामोश हो जाओ, बताओ तुम सब क्यों हंस रहे हो और ये टोनी चिड़िया क्यों रो रही है? चील महाराज, देखे टोनी चिड़िया की बेईमानी की वजह से इसके गमले से पौधा नहीं निकला और जंगल का नया राजा कालू कौवा, राजू कबूतर और मिट्ठू तोते में से एक होना चाहिए। सोनू चिड़े की ये बात सुनकर चील महाराज गुस्सा हो जाते हैं। चुप हो जाओ सोनू चिड़े, महाराज तुम नहीं मैं हूँ और कौन राजा बनेगा इसका फैसला भी मैं करूँगा, ना कि तुम। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि टोनी चिड़िया के गमले से पौधा क्यों नहीं निकला। क्योंकि मैंने जो जादुई बीज दिए थे वो कोई जादुई बीज नहीं थे, वो तो उबले हुए आम बीज थे और उबले हुए बीजों में से तो कभी पौधा ही नहीं निकलता। इसी वजह से टोनी चिड़िया के गमलों से पौधा नहीं निकला। पर कालू कौवा, मिट्ठू तोता और राजू कबूतर के गमलों से पौधा कैसे निकल गया? ये मैं नहीं जानता, हो सकता है कि इन तीनों ने अपने गमलों में पौधे लगाए हों, क्योंकि मेरे बीजों में से कभी भी पौधा नहीं निकल सकता। और अब पता चल गया कि तुम सबसे ईमानदार टोनी चिड़िया है और आज से ही हमारे जंगल की नई राजा टोनी चिड़िया है। इस तरह टोनी चिड़िया के सबर से टोनी चिड़िया जंगल की नई राजा बन जाती है और कालू कौवा, राजू कबूतर और मिट्ठू तोता अपनी बेईमानी की वजह से जंगल के राजा नहीं बनते। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपना हर काम सब्र और ईमानदारी से करना चाहिए।